कि देखो हमारा पूरा इलाका कि जिसमें हमारे जद्द अमजद हज़रत मौलाना मोहम्मद नज़ीर साहब ने मेहनत की, उस मेहनत के तीन बुनियादी जुज़ थे। उस मेहनत के तीन बुनियादी जुज़ थे। एक तो जुज़ ये था कि मकातिब के निज़ाम को पूरे इलाके में कायम किया, और उस पूरे मकातिब के निज़ाम की वजह से इलाके में जो है दीनदारी पैदा हुई। मैं आपको बताऊं कि एक मरतबा दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह को हमारे भीलवन के काई साहब काजी सुलेमान साहब, उनके वालिद जो हमारे दादा साहब के ख़ास लोगों में थे, उन्होंने पूछा, सवाल किया अपनी देसी ज़बान में। और उस वक्त बहुत सारे लोग जो उर्दू अच्छी जानते थे वो हज़रत को बड़े मौलाना कहते थे, बड़े मौलाना, और जो गुजराती जानते थे वो बापजी कहते थे, बापजी। तो उन्होंने अपनी सीधी सादी ज़बान में ये कहा कि बापजी तमें जाता रहो तो हमारू शू थाय, समझे, बापजी तमें जाता रहो तो हमारू शू थाय। और उन्होंने ये सवाल जो है बड़े पस मंज़र, तारीख़ी पस मंज़र की रोशनी में किया था। और वो क्या था, मैं मुख्तसरन कहता चलूँ, जल्दी चूँकि आप लोग भी थके हुए हो। वो पस मंज़र ये था कि पूरी मोमिन बिरादरी जो है पीर कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर ईमान लाई थी। लेकिन पीर कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 150-200 के साल के बाद में फिर जहालत में डूब, फिर पीर मशाइख रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, और पीर मशाइख रहमतुल्लाह अलैह ने दीवाने मशाइख लेकर इस पूरी बिरादरी की जो है इस्लाह की तजदीद का कारनामा अंजाम दिया। लेकिन उसके बावजूद 150-200 साल का जब अरसा गुजरा था, फिर यही बिरादरी फिर अपने दलदल में घुस गई, दाखिल हो गई, और ऐसी दाखिल हुई कि शीयत के जो है शीयत से उनके डांडे मिलने लगे। यहाँ तक कि अभी हमारे यहाँ मौलाना अमीन साहब आए थे तो कह रहे थे कि ऐसा वक्त आया था कि या महसाना या भैया अहमदाबाद से लेकर आबू रोड तक नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं था, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं था। तो उस पस मंज़र में उन्होंने ये सवाल किया कि बाबजी तमें जाता रहो तो शू था, यानी पीर कबीरुद्दीन साहब चले गए फिर दलदल में चले गए, पीर मशाइख रहमतुल्लाह अलैह चले गए फिर दलदल में चले गए, आप भी चले जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मुरूर अय्याम की वजह से फिर दलदल में चले जाए। तो दादा साहब ने उनको एक जवाब दिया, काई साहब मैंने एक ऐसा बीज बोया है, उनकी ज़बान में दिया, मैंने एक ऐसा बीज बोया है कि एक दाड़ो आवशे कि नेवे नेवे मौलवी हशे। कहा था एक दाड़ो एवो आवशे कि नेवे नेवे मौलवी हशे। इस वजह आज देख रहा हूँ, आज वही भीलवन गांव में जिन्होंने सवाल किया था 700 या 800 उलमाए किराम मौजूद हैं। मेरे बुजुर्गों, एक बात तो ये थी कि ये और वो सारा के सारा कैसे वजूद में आया, वो बीज जो है मकातिब की शक्ल में बोया था। और मैं तो समझ रहा हूँ आज का ये दौर जहाँ एक ख़ास मज़हब को हमारे पर लागू करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे वक्त में मकातिब की अहमियत दारुल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। अगर हम अपने ईमान को बचाना चाहते हैं तो एक तो ये बात की, दूसरी बात यह है कि ये पूरी कोऑपरेटिव सोच की बात कही, ये पूरी बिरादरी को, मोमिन बिरादरी माशाल्लाह लोग यहाँ मौजूद हैं जानते हैं, पूरी बिरादरी जो है सूदी महाजन में मुब्तला थी। ये पूरी बिरादरी सूदी महाजन में मुब्तला थी और नवाब साहब उनसे वेट करवाते थे, बेगार लेते थे। और जब अनाज पक के तैयार होता, काश्तकार लोग थे, अनाज पक कर तैयार होता था, बनिया आता था और बनिया आकर जो है सारा अनाज ले जाता था, फिर नए सिरे से खाता हुआ शुरू होता था। और जिसका बड़ा बनिया होता था, बड़ा महाजन, तो वो फ़ख्रिया तौर पर ये कहते थे कि हमारे तो फरा बनिया के वहाँ खाता चल रहा है, हालांकि वो बनिया उनका शोषण और इस्तेसाल करता था। लेकिन उस पूरी बिरादरी को जो है हज़रत की मेहनतों के नतीजे में ये काम हुआ कि सूद से निकाला, और सूद से निकालकर कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरीके से बनी, जैसे मौलाना ने कहा, एक एक पैसा आज तक चल रहा है। एक एक पैसा, दो दो पैसा, चार चार पैसा रखकर उन्होंने होटलें बनाई और कारोबार शुरू किए। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने बरकत अता फरमाई। और जहाँ सूद ख़त्म होता है
वहाँ मीरास नाफिज होती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो की वो मीरास का निफास। मीरास हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फतावा जब देखे गए, बहुत सारे तो हमारे हाथ नहीं लगे न अभी लगे, लेकिन पता चला जिन लोगों ने देखे उसमें मीरास के फतावा ढेर सारे, सैकड़ों की तादाद में मीरास के फतावा हैं। तो मीरास का एक ऐसा मरबूत निज़ाम कायम हुआ कि जिसके नतीजे में मीरास आम हुई। आज भी जो है आप देखोगे कि जब एक सीधे साधे लोग आते हैं मीरास के मसाइल लेकर, लेकिन हम तो हैरत में, करोड़ों रुपए की मीरास होती और करोड़ों रुपए की मीरास तकसीम हो रही है, ये उन बुजुर्गों की है। और ये जाहिर है सूद लेने देने वाला वो मीरास कभी तकसीम नहीं करेगा। अक्सर देखोगे कि सूद लेन देन करने वाला मीरास तकसीम नहीं करेगा। इस वजह से सूद से बचाया और मीरास की तरफ लाया है।